गुड मॉर्निंग दोस्तों। इस प्रोग्राम में हम आपको सैर करवाएंगे जोधपुर के किसी एक ऐतिहासिक स्थल की। जोधपुर की दरो दीवारें सुनाएंगी अपनी कहानी खुद अपनी ज़बानी। और उससे पहले चलते हैं मंडोर। मैं मंडोर हूं। रामायण काल में मेरी धरा पर दानव प्रमुख मायासुर रहता था। उसने 1 सहस्त्र वर्ष तक घोर तपस्या कर प्रजापिता ब्रह्मा के वरदान से शुक्राचार्य से शिल्प वैभव प्राप्त किया और थार के मध्य में सुंदर माया नगरी का निर्माण किया। मायासुर ने महानगरी के शिल्प से मोहित होकर उसे देखने आई इंद्र की अप्सरा हिमा से शादी कर ली, जिससे मंदोदरी नामक पुत्री का जन्म हुआ। इंद्र ने तब कुपित होकर मायासुर को वहां से पलायन करने पर मजबूर कर दिया और अप्सरा इंद्र की सभा में चली गई। इस पर भोगीशैल पर्वत पर तपस्या कर रहे मांडव्य ऋषि ने मंदोदरी का लालन पालन किया। बाद में उसका विवाह लंकेश रावण के साथ कर दिया। इन्हीं मांडव्य ऋषि के नाम से मेरा नाम पौराणिक काल में मांडव्यपुर भी पड़ा, पर बाद में मुझे दुनिया ने मंडोर के नाम से पुकारना शुरू किया। मेरे यहां आज भी रावण की चंवरी मौजूद है, जिसे देखने दुनिया भर के लोग मंडोर आते हैं। मंडोर में नागाद्री नाम नदी प्रवाहित होती थी, जिसके जल को संरक्षित कर नागकुंड और नाग गंगा का निर्माण किया गया। स्थापत्य के इस अनुपम केंद्र पर शुरू से ही आतताइयों ने आक्रमण का सिलसिला जारी रखा। इनमें अरबों, बलोचों सहित गजनबी, अल्तमश और तुगलक ने मंडोर पर चढ़ाई की। मारवाड़ की इस प्राचीन राजधानी में 6ठी और 7वीं शताब्दी में परिहार राजाओं का आधिपत्य रहा। लगातार बाहरी हमलों और अपनी क्षीण होती शक्ति के मद्देनजर राजा नाहर देव ने 1395 ईस्वी में अपनी पुत्री राजकुमारी मोहिल का विवाह राठौड़ चूंडा जी से कर दिया और मंडोर अपनी पुत्री के साथ दहेज में दे दिया। लेकिन मंडोर का संकट तब भी खत्म नहीं हुआ। लगातार आक्रमण से कभी सत्ता में तो कभी जंगलों में भटकने को मजबूर राठौड़ वंश को आखिरकार राव जोधा ने स्थायित्व प्रदान किया। लेकिन साथ ही राव जोधा ने मारवाड़ की राजधानी असुरक्षित स्थान से कहीं अन्यत्र ले जाने की योजना पर ध्यान देना शुरू कर दिया। इस पर राव जोधा के सलाहकारों ने मंडोर से 10 कोस दक्षिण में चिड़ियानाथ जी की टूंक यानी इस पहाड़ी पर दुर्ग का निर्माण करने की सलाह दी। आगे क्या हुआ बताएंगे। मंडोर की कहानी खुद अपनी ज़बानी। वर्ष 1459 में मंडोर से दूर मारवाड़ की नई राजधानी का निर्माण शुरू करने के बाद मंडोर में रह गया ध्वस्त दुर्ग और पंचकुंडा की छतरियां। लेकिन राठौड़ शासकों के वंशजों ने अपनी पुरानी राजधानी को विस्मृत नहीं होने दिया। राठौड़ शासक अजीत सिंह ने 17वीं सदी में मेरे यहाँ विशाल उद्यान के साथ ही अपने पिता जसवंत सिंह द्वितीय का देवल बनवाया। 33 करोड़ देवी देवताओं की शाल, एक थंबा महल सहित जनाना महल और जलकुंडों का निर्माण करवाया। मंडोर के उद्यान में उनके बाद में मारवाड़ के दिवंगत शासकों की स्मृति में देवलों का निर्माण भी करवाया गया। तो भैरू जी और नाग देवता के मंदिरों की प्रतिष्ठा भी की गई। मेरे यहाँ एक और जहां हिंदू देवी देवताओं के स्थान हैं, तो मुगलों के आधिपत्य के समय फिरोज शाह तुगलक की बनवाई फिरोज शाही मस्जिद और कमाल कलंदर का मजार भी मौजूद है।
मेरे यहाँ राव की गैर, वीरपुरी का मेला, हरियाली अमावस्या और नाग पंचमी के त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाए जाते हैं। मेरी स्मृतियों से जुड़ी मारवाड़ के शासकों की अनगिनत कहानियों में एक कहानी राव जोधा और जाटनी के खींच की कहानी भी है, जिसने राव जोधा को ही नहीं उनके बाद अन्य कई शासकों के लिए मार्गदर्शक का काम किया। वो कहानी हम आप तक पहुंचाएंगे। जोधपुर के ऐतिहासिक स्थलों की कहानी खुद अपनी ज़बानी। यह है मंडोर की कहानी। राव जोधा और जाटनी के बीच की खींच की कहानी। हुआ यूं कि मंडोर पर पुनः आधिपत्य करने से पहले राव जोधा अपनी सेना के योद्धाओं से भटक कर भूखे प्यासे एक ढाणी में जाट की चौखट पर जा पहुंचे। वहां जाटनी बाजरे का खींच बना रही थी, जिसे देखकर राव जोधा की भूख और ज्यादा बढ़ गई। जाटनी ने राव जोधा को थाली में गर्मा गर्म खींच परोसा तो राव जोधा ने सीधे खींच के बीचों बीच में हाथ डाल दिया। इससे उनकी अंगुलियां जल गईं। इस पर जाटनी ने उनसे कहा कि तू भी राव जोधा की तरह खींचड़े में बीच में क्या हाथ डाल रहा है? ये सुनकर राव जोधा को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने उस महिला से इसका मतलब पूछा तो उस महिला ने बताया कि खींच को आसपास से ठंडा करते हुए बीच तक पहुंचने के उस राव जोधा ने सीधे खींच के बीच में ही हाथ डाला तो जल गया ना। राव जोधा भी बार बार सीधे मंडोर पर हमला करता है और हार जाता है। उसे पहले आसपास के छोटे छोटे ठिकानों पर कब्जा करना चाहिए, फिर राजधानी पर हमला करना चाहिए। और राव जोधा ने वैसा ही किया और उनका मंडोर पर कब्जा हो गया। आगे बढ़ेंगे, लेकिन इस म्यूजिकल थार के रेगिस्तान के इस प्राचीनतम स्थल मंडोर का वर्तमान स्वरूप बेहद खुशगवार और हरा भरा। मारवाड़ की इस प्राचीन राजधानी का वैभव खुद अपनी कहानी कह रहा है। हरा भरा मखमली कालीन बिछा है मेरे आंगन में। गगनचुंबी फव्वारे भी हैं मेरे दामन में। मैं हूं ऐतिहासिक मंडोर। मेरे ही दामन में है तना पीर साहब की दरगाह। हमने सैर की मंडोर की। ये थी तस्वीर जोधपुर के ऐतिहासिक स्थल मंडोर की। आवाज़ें दी थी हाजी जफर खान चिंदी ने और आप तक पहुंचाई मैंने, यानी आपके अपने नासीज दोस्त TR पूनिया ने। अब दीजिए इजाज़त, फिर होगी मुलाकात। तब तक नमस्कार। खम मागणी उगम।